नमस्कार विद्यार्थियों। कक्षा 8 विषय सामाजिक विज्ञान पाठ 4 व्यापारी शासक कैसे बने। तो इस प्रकरण में जो है हमें यहाँ पे समझाया गया है कि व्यापारी जो है वे शासक किस प्रकार बने। मध्यांतर में विद्यार्थी पुस्तकालय में अध्ययन कर रहे थे। जय और मिताली दो बिल्ली और बंदर की कहानी को पढ़कर एक दूसरे का मजाक कर रहे थे। पास में बैठे हुए उनके वर्ग शिक्षक ने बतलाया कि बाल मित्रों, यह भी एक नीति है। दो की लड़ाई में लाभ तीसरे को ही होता है। अंग्रेजों ने भी इसी नीति से ही भारत में अपने राज्य का विस्तार किया था। श्रीमान जी, यह किस तरह हुआ? जय ने प्रश्न किया। वर्ग शिक्षक ने कहा कि चलो वर्ग में मैं आज आपको भारत में आकर अंग्रेजों ने किस तरह से भारतीय राजाओं पर अपनी सत्ता स्थापित की उसकी बात करता हूँ। तो यहाँ पे हमें बताया है कि मध्यांतर के समय में जो है विद्यार्थी पुस्तकालय में अध्ययन कर रहे थे। तो जय और मिताली जो है वे दो बिल्ली और बंदर की कहानी को पढ़कर एक दूसरे का मजाक कर रहे थे। और पास में बैठे हुए जो उनके वर्ग शिक्षक थे उन्होंने यह बताया कि बाल मित्रों, यह भी एक नीति होती है कि दो की लड़ाई में जो लाभ है वह सदैव तीसरे को ही होता है। और अंग्रेजों ने भी इसी नीति से ही भारत में अपने राज्य का विस्तार किया था। तो जय ने प्रश्न किया कि श्रीमान जी, यह किस तरह से हुआ? तो वर्ग शिक्षक ने कहा, चलो वर्ग में मैं आज आपको भारत में आकर बसे अंग्रेजों की जो है वह चर्चा करते हैं। तो उसके बारे में अब हमें आगे जानकारी दी गई है जो हम यहाँ पे जानेंगे। 18वीं शताब्दी के अंत में राजनीतिक क्षितिज पर अंग्रेज एक नई राजशक्ति के रूप में उभरने लगे थे। क्या आप जानते हैं कि अंग्रेज भारत में मात्र व्यापार करने के लिए आए थे? शुरुआत में अंग्रेजों को भारतीय प्रदेशों में व्यापार करने की अनुमति प्राप्त करनी थी। तो फिर वे पूरे भारत में शासक कैसे बन गए? तो यहाँ पे हमें बताया है कि 18वीं शताब्दी के अंत में राजनीतिक क्षितिज पर जो है अंग्रेज एक नई राजशक्ति के रूप में उभरने लगे थे। और क्या आप जानते हैं कि अंग्रेज जो है वे लोग भारत में केवल व्यापार करने के उद्देश्य से आए थे। शुरुआत में अंग्रेजों को जो है भारतीय प्रदेशों में व्यापार करने की अनुमति प्राप्त करनी थी। तो फिर वे पूरे भारत में जो है शासक किस प्रकार से बने? ऐसी तो अनेक बातें अंग्रेजी शासन के साथ जुड़ी हुई है। मूल उद्देश्य तो वे अपना व्यापार बढ़ाना चाहते थे, इसलिए सरलता के लिए राजकीय शक्ति प्रभाव बढ़ाने के लिए उन्होंने यह राजनीति अपनाई। तो यहाँ पे हमें बताया है कि अंग्रेज जो है वे भारत में जो है व्यापार उद्देश्य से आए थे। तो ऐसी कई सारी अंग्रेजी शासन के साथ जुड़ी हुई जो बातें हैं वह हमें यहाँ पे बताई गई है कि मूल उद्देश्य तो जो है उनका व्यापार बढ़ाना था, इसीलिए वे भारत में आए थे। और इसलिए जो है सरलता के लिए उन्होंने राजकीय शक्ति जो है उसका प्रभाव बढ़ाने के लिए राजनीति उन्होंने अपनाई थी। वेलेस्ली की विस्तार योजना। तो यहाँ पे जो है हमें वेलेस्ली की जो विस्तार योजना है उसके विषय में बताया गया है। वेलेस्ली गवर्नर जनरल बनकर भारत में आया तब उस समय इंग्लैंड और फ्रांस के बीच तीव्र स्पर्धा चल रही थी। भारत में फ्रेंच ताकतवर न बने, इसलिए भारत के देशी राज्यों में अंग्रेजी सत्ता का विस्तार करने के लिए वेलेस्ली ने एक नई योजना बनाई जिसे सहायक योजना कहा जाता है। तो यहाँ पे हमें बताया है कि वेलेस्ली जो है गवर्नर जनरल बनकर जब भारत में आया उस समय जो है इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में जो है यहाँ पे जो है उद्योगों को और उनके विकास को लेकर जो है तीव्र स्पर्धा चल रही थी। तो भारत में फ्रेंच जो है वे ताकतवर न बने, इसलिए जो है भारत ने देशी राज्यों में अंग्रेजी सत्ता का विस्तार करने के लिए जो है वेलेस्ली ने एक योजना बनाई जिसे कि सहायक योजना कहा जाता है। इस योजना को स्वीकार करने वाले देशी राज्यों को अपने राज्य में अंग्रेजी सेना रखनी पड़ती थी, परंतु सेना का खर्च उस देशी राज्य को उठाना पड़ता था। इसके साथ ही उस राज्य में एक अंग्रेज प्रतिनिधि रहता था। तो यहाँ पे हमें बताया है कि इस योजना को जो सहायक योजना है उस योजना को स्वीकार करने वाले जो देशी राज्य है उन्हें अपने राज्य में जो है अंग्रेजी सेना रखनी पड़ती थी, परंतु जो सेना का खर्च था वह उन देशी राज्यों को उठाना होता था। और इसके साथ ही जो है उस राज्य में एक अंग्रेजी प्रतिनिधि रहता था। इस तरह अंग्रेजी सेना और उनके प्रतिनिधि सुरक्षित रहते। देशी राज्यों को अंग्रेज सेना मिलती थी, परंतु उनका उपयोग वे कर नहीं सकते
थे। तो यहाँ पे हमें बताया है कि इस तरह से अंग्रेजी जो सेना थी उनके प्रतिनिधि जो है वे सुरक्षित रहते थे। देशी राज्यों को यहाँ पे अंग्रेजी सेना तो प्राप्त होती थी, परंतु वे लोग जो है देशी राज्य अंग्रेज सेना का उपयोग नहीं कर सकते थे। वेलेस्ली की सहायक योजना के शिकार भारत के अनेक देशी राज्य बन गए, जिसमें निज़ाम, मैसूर, अयोध्या, गायकवाड़, मराठा आदि राज्यों का समावेश होता है। देशी राज्यों के लिए यह सहायक योजना मीठे जहर की तरह थी। शुरुआत में राजाओं को सुरक्षा और मदद दिखलाई पड़ती थी, परंतु धीरे धीरे वास्तव में तो वह गुलामी का अनुभव कराती थी। तो यहाँ पे हमें बताया है कि यहाँ पे जिन राज्यों ने देशी ये जो सहायक योजना थी वह स्वीकार की, वे राज्य निजाम, मैसूर, अयोध्या, गायकवाड़, मराठा आदि राज्य थे। और देशी राज्यों में जो है उनके लिए सहायक योजना जो है देशी राज्यों के लिए वह एक मीठे जहर की तरह थी। शुरुआत में तो वहाँ पे रहने वाले राजाओं को जो है सुरक्षा और मदद दिखलाई पड़ती थी, परंतु धीरे धीरे वास्तव में तो वह जो है यह सहायक योजना अंग्रेजों के प्रति जो है वह उनके हित में थी और भारतीय लोगों को जो है गुलामी का अनुभव कराती थी। तो इस तरह से यहाँ पे यह जो देशी योजना है, यह जो सहायक योजना है, यह देशी राज्यों के लिए एक मीठे जहर के समान थी। वेलेस्ली की इस विस्तार योजना सहायक योजना के प्रथम शिकार हैदराबाद का निज़ाम बना। बाद में मैसूर और अयोध्या के राज्य शिकार हुए। तांजोर और कर्नाटक का यही हाल हुआ। मराठा सरदारों में आपस में झगड़ा करवाकर उन्हें भी अपनी योजना का शिकार बनाया। तो यहाँ पे हमें बताया है कि वेलेस्ली की यह जो सहायक योजना थी, इस योजना के प्रथम शिकार जो है हैदराबाद का निजाम बना और बाद में जो है मैसूर और अयोध्या राज्य भी जो है इस सहायक योजना के शिकार हुए। तांजोर और कर्नाटक का भी यही हाल हुआ। मराठा सरदार जो थे वे आपस में उनके झगड़ा करवाकर उन्हें भी यह योजना का शिकार बनाया गया। मराठों के साथ लड़ाई करके निज़ाम को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा था, इसलिए निज़ाम ने सर्वप्रथम इस योजना को स्वीकार किया था। टीपू सुल्तान का राज्य तो पहले ही अंग्रेज़ों की हुकूमत में आ गया था। नाना फडणवीस के अवसान से मराठा संघों के बीच में झगड़ा हुआ। एक के बाद एक मराठा राज्य अंग्रेज की फूट डालो और राज्य करो, डिवाइड एंड रूल की नीति के शिकार हो गए। अयोध्या, गोरखपुर, कर्नाटक, फर्रुखाबाद आदि राज्यों एक या दूसरे बहाने से हड़प लिया। इस तरह से सत्ता 7 वर्ष के समय में वेलेस्ली ने कंपनी का विस्तार किया और अपनी इस योजना के द्वारा कंपनी सत्ता को सर्वोपरि बनाया। तो यहाँ पे हमें बताया है कि मराठों के साथ लड़ाई करके जो है निज़ाम को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा था, इसलिए निज़ाम ने सर्वप्रथम जो है इस योजना का स्वीकार किया था। और टीपू सुल्तान का जो राज्य था वह तो पहले ही अंग्रेज़ों की हुकूमत में आ चुका था। नाना फडणवीस के अवसान से जो है मराठा संघों के बीच में यहाँ पे झगड़ा होना शुरू हुआ और एक के बाद एक करके जो मराठा राज्य है वे अंग्रेज़ों की जो नीति थी फूट डालो और राज करो यानी डिवाइड एंड रूल की नीति जो है उसके शिकार मराठा के एक एक राज्य जो है सभी राज्य हो गए। अयोध्या, गोरखपुर, कर्नाटक, फर्रुखाबाद आदि राज्य जो है एक या दूसरे बहाने से अंग्रेज़ों के द्वारा हड़प लिए गए। इस तरह से 7 वर्ष के समय में जो है वेलेस्ली ने कंपनी का विस्तार किया और अपनी इस योजना के द्वारा जो है कंपनी सत्ता को सर्वोपरि बनाया। तो इस तरह से यहाँ पे जो है हमें वेलेस्ली की सहायक योजना के विषय में बताया गया था। यहाँ पे आपको चित्र में जो है विद्यार्थियों वेलेस्ली की लड़ाई का दृश्य जो है वह बताया गया है और यहाँ पे आपको वेलेस्ली का चित्र बताया गया है। अंग्रेज पूरे भारत में फैल गए, उसके विषय में हम अगले वीडियो में जानेंगे। धन्यवाद।